गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काशी तमिल संगमम। आप सबको पता है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। जब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कितना काम लायक है, तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, तो जीएस का जो हमारा पहला पेपर है उसमें एक सेक्शन होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो जब हम बात करते हैं जीएस के पहले पेपर के बारे में, कला संस्कृत के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेंस में इस बार क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। और इसके अलावा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आपका है या टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है निबंध के लिए। और मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट आपका यूपीएससी के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं आपका स्टेट पीएससी के लिए है, स्पेशली आपका यूपीपीसीएस के लिए। तो आइए आज का जो यूपीएससी हमारा प्राइम टाइम है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। यह भारत की विविधता में एकता का एक और प्रमाण है। 15 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह अनूठा सांस्कृतिक संगम देश के दो सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों काशी और तमिलनाडु को एक साथ लाता है। यह अनूठा सांस्कृतिक संगम भूगोल से परे प्रगाढ़ सभ्यतागत संबंध को बढ़ावा देता है। काशी तमिल संगमम का उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंग के रूप में आरंभ की गई भारत सरकार की यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कायम रखती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि इस कार्यक्रम का तीसरा संस्करण भारत के सबसे सम्मानित संतों में से एक महर्षि अगस्त्य मुनि की स्मृति में मनाया जाएगा। महर्षि अगस्त्य की बौद्धिक क्षमता तमिल भाषा और साहित्य साझा मूल्यों, ज्ञान परंपराओं और विरासत की नींव के रूप में कार्य करती है। इस वर्ष काशी तमिल संगम का विशेष महत्व है कि इसकी आयोजन अवधि महाकुंभ के साथ मेल खाती है और अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला संगम है। महाकुंभ और श्री अयोध्या धाम की पृष्ठभूमि और महर्षि अगस्त्य पर मुख्य फोकस के साथ काशी तमिल संगमम उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह भारत के दो सबसे प्राचीन शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध को इतना प्रगाढ़ करेगा जितना पहले कभी नहीं हुए। काशी तमिल संगमम 3.0 के लिए सरकार ने तमिलनाडु से लगभग 1000 प्रतिनिधियों को लाने की योजना बनाई है। इसमें युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। काशी तमिल संगमम के दौरान उपस्थित लोगों को काशी एवं तमिलनाडु दोनों की सर्वोत्कृष्ट कला का अनुभव होगा। सदियों से तमिल संतों, ऋषियों और विद्वानों ने काशी की यात्रा की है, जिसने इसके आध्यात्मिक और शैक्षणिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। तमिल समुदाय ने काशी को पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ज्ञान एवं परंपराओं का यह आदान प्रदान पारस्परिक रहा है। आदि शंकराचार्य से लेकर महाकवि सुब्रमण्यम भरतयार तक काशी में तमिल सांस्कृतिक पदचिन्ह गहरे और स्थायी रहे हैं। सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक महाकवि भरतयार का घर काशी में हनुमान घाट के तट पर स्थित तीर्थस्थल है। काशी तमिलनाडु का संबंध सदियों पुराना है। तमिल संत कुमार गुरुपारा देशिकर ने 17वीं शताब्दी में हनुमान घाट पर कुमार स्वामी मठ की स्थापना की, जिससे काशी में तमिल उपस्थिति स्थापित हुई। श्री काशी नाथुकुट्टोई नगरथर सताराम ने 200 वर्षों से अधिक समय से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद की सुविधा प्रदान की है।
कुछ विभाजनकारी ताकतों ने हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास किया है और इसी सिलसिले में एक क्षेत्र को दूसरे के खिलाफ, एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एकता, विकास और समावेशिता के साथ मार्ग पर सुदृढ़ता से कार्य किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीतियों को साकार देने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो हर समुदाय और क्षेत्र के प्रति समान प्रगति सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाई और सांस्कृतिक सद्भाव का लगातार समर्थन किया है। तमिल संस्कृत के प्रति उनका गहरा लगाव सर्वविदित है। उनके भाषण प्रायः तमिल साहित्य, भाषा और परंपराओं की समृद्ध विरासत को उजागर करते हैं। उन्होंने इस बात पर बार बार बल दिया है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। तमिल इतिहास के संरक्षण और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना और जाकर्ता के मुरुगन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम समारोह में उनकी भागीदारी से प्रदर्शित हुई। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और तिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य क्लासिकल तमिल साहित्यिक कृतियों के बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद का शुभारंभ किया था। उन्होंने भारतीय विचार और संस्कृति को इस दक्षिण पश्चिम प्रशांत राष्ट्रों के लोगों के करीब लाने के लिए गुजराती और पापुआ न्यू गिनी की भाषा टोक पिसिन में तिरुकुरल जारी किया। यह पहल तमिलनाडु के साथ उनके गहरे संबंध को मजबूत करती है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत की व्यापक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। काशी तमिल संगमम के तीसरे पड़ाव में तमिलनाडु के हजारों प्रतिभागी राष्ट्र को एकजुट करने वाले शाश्वत संबंधों के साक्षी बनेंगे। ये आयोजन उत्सव मात्र नहीं, वरन हमारी सामूहिक पहचान की पुनः पुष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता के मार्ग पर चल रहा है, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक परंपरा और प्रत्येक समुदाय को हमारे राष्ट्रीय आख्यान में उचित मान्यता मिले। आज जब हम काशी तमिल संगमम 2025 का उत्सव मना रहे हैं, तब यह याद रखें कि हमारी विविधता कोई चुनौती नहीं है, वरन यह संजोने के लिए एक खजाना है। काशी और तमिलनाडु की एकता ही भारत की एकता है। हमें सदैव इसका उत्सव मनाना चाहिए। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।